नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूं। हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के नरेंद्र सुरवे साहब भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। एक खबर मैं आपको भी बताता हूं नरेंद्र जी, अपने तमाम दर्शक जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके सामने भी रखना चाहूंगा, क्योंकि यह खबर एक वायरल वीडियो के आधार पर सामने आई है और वो वायरल वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यह वायरल वीडियो दरअसल ऋषिकेश के पास जो पौड़ी जिला है उसके एक गांव जिसका नाम कुनाऊ है वहां से सामने आया। तस्वीरों में हिंदू संगठन के लोग नजर आ रहे हैं, एक मौलाना भी नजर आ रहा है और विवाद इसी मौलाना को लेकर है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। कैसे बाहर के लोग बिना सत्यापन के, बिना सत्यापित दस्तावेजों के देवभूमि में रह रहे हैं और यहां पर एक मजहबी क्रियाकलापों को अंजाम दे रहा है। यह घटना इसी की तस्दीक करती है। फटाफट आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं, फिर वायरल वीडियो भी दिखाऊंगा। यह पूरा मामला क्या है यह समझ लीजिए। ग्राफिक्स में देखिए कि ऋषिकेश के पास पौड़ी जिले के कुनाव गांव में बिहार के एक मौलाना काफी लंबे अरसे से एक दुकान के अंदर मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे। आसपास रहने वाली मुस्लिम आबादी अपने बच्चों को यहां कुरान की तालीम लेने के लिए भेजा करती। हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब हिंदू संगठनों का आरोप क्या है यह भी देखिए। मौलवी के आधार कार्ड के वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। यह आदमी कहां का है, क्या पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का हो सकता है। वो मदरसे में आतंकवाद की और जनसंख्या बढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं। ये हिंदू संगठनों का आरोप है। ये हिंदू समाज के लिए खतरा है। मौलवी का आधार कार्ड भी ठीक नहीं है। आधार कार्ड वाली बात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन विश्व हिंदू शक्ति संगठन जो इस पूरे मामले में और बजरंग दल के लोग जो मुखर होकर के वहां पर आए, जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया, उनका क्या आरोप है यह भी जान लीजिए फटाफट। मौलवी के आधार कार्ड में नाम पते के साथ जन्म तिथि पर भी संशय है। मौलवी का अपने गृह क्षेत्र बिहार और वर्तमान थाने से सत्यापन ना होना भी सवालों के घेरे में। गांव में पहले एक मदरसा था जो फिलहाल कोर्ट के आदेश पर बंद है, लेकिन मदरसे की शिक्षा बगल की एक दुकान में अवैध रूप से बच्चों को दी जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। अब इस पूरे मामले पर मौलवी का पक्ष भी जान लीजिए ताकि सारी तस्वीर क्लियर होती चले, फिर वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं। मौलवी का पक्ष है कि मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूं और पिछले 15 सालों से उत्तराखंड में रह रहा हूं। कोई मदरसा नहीं चला रहा हूं, बल्कि एक छोटा सा मकतब है। आसपास के बच्चों को मैं कुरान पढ़ाता हूं। तो ये पूरा हमने सारा मामला ग्राफिक्स में समझ लिया। अब आप जरा ये वायरल वीडियो देखिए जो जब हंगामा हुआ इस कुनाव गांव में जो पौड़ी जिले में आता है, वो तस्वीर आप देख लीजिए। दरअसल ये तस्वीर ही बहुत कुछ बता रही है, सुनिए। मदरसे आते हैं, नमाज को पढ़ते हैं लोग, नमाज को पढ़े जाते हैं। बाहर के लोग को आते हैं, बताओ बाहर के लोग कितनी बार तो हमने आपको समझाया। नहीं, बाहर के लोगों को तो कितनी बार आपको मैंने बोला नहीं। मुकेश भाई देखो, ये बाहर के लोगों को नहीं। कौन कौन को लग रहा है ये 34 साल के कि ये बिहार का व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ रह रहा 34 साल का है। लग रहे 34 साल के ये। वो 34 के वो बताएंगे, 34 के। अरे तो आप पूछ क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं पूछ रहे? बताएंगे यार, एड्रेस भी देख लो ना। एड्रेस गंगा भोगपुर मल्ला, बिहार से आए। कितने साल पहले व्यक्ति जुबेर बोल रहा है, ये अभी ज्वालापुर से लाया था। मुझे भी ज्वालापुर से अभी लाया था। सत्यापन नहीं है, बिहार का व्यक्ति यहाँ का है। वो मेरी उम्र 45 साल है और इनकी 34 है। लगती है कि दोनों भाई खड़े हैं यहाँ। बताओ मतलब ये आधार कार्ड फर्जी है? आधार कार्ड फर्जी है? अरे सुनो, इसके लिए जन्म डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र दिया होगा, मूल निवास स्थायी निवास दिया होगा, कुछ तो दिया होगा तभी तो बना होगा आधार कार्ड। तो कैसे प्रमाणित, कैसे बन गया? कितने साल होगा? ज्वालापुर पे, ज्वालापुर की आईडी है आपको कोई? ज्वालापुर की आईडी? ज्वालापुर की आईडी सुनो मेरी बात। हमारे वालिद साहब यहाँ उत्तराखंड में रहा करते थे, उत्तराखंड बनने से पहले। आपने कहा मेरी बात सुनो, आपने कहा कि बिहार से मेरी बात सुनो। जब आप सुनो यार बात, तुम भी तो बोल रहे यार भाई। सारे अधिकारी माफी बंदे हो। या हाफिज जी बाहर से आके, ठीक है ना, यहाँ इनको किसने ऑथराइज किया है कि ये यहाँ पे टीचर बनेंगे? ये पहले बताओ। सत्यापन तुम बाद में मंगाना, पहले ये बताओ तुम इस पर। हाफिज जी देखो मेरे को कॉल करो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सीधी जवाब दो, सीधे जवाब दो, सीधी बात कर रहा हूँ। 5 सुन लो, 5 साल से तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ का है, 10 साल की आईडी का है तुम्हारी। तो सुना आपने, ये वो वायरल वीडियो जो इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर। नरेंद्र सुरवे साहब, इन तस्वीरों को देखकर ये जानकारी जब सामने आए, एक एक्टिविस्ट होने के नाते आप इन तमाम घटनाओं पर को स्टडी भी करते हैं। उत्तराखंड में देवभूमि में ऐसी घटना लगातार सामने आ रही है। कहीं पर अवैध मदरसे, कहीं अवैध मस्जिदें,
और कहीं पर अवैध मजारे। और इस वक्त उत्तराखंड की सरकार इन्हीं मुद्दों पर प्रायोरिटी के साथ काम भी कर रही है, और उन सब के बीच यह घटना सामने आ जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? जी जी, देखिए ये बहुत ही गंभीर घटना है। यानी एक व्यक्ति बिहार से उठता है और वो उत्तराखंड के अंदर एक छोटे से गांव में जाकर एक प्रकार से एक मदरसा चलाता है। तो उसको आदेश किसने दिए, किसके आदेश पर वो यहाँ पर आया, इसकी जांच होनी चाहिए। और वहां पर ये एक गांव में जहां पर सरकार ने मदरसा को बंद कर दिया था, तो इलीगल पद्धति से फिर से इसने मदरसा क्यों शुरू किया? और एक बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो प्रशासन क्या कर रहा था? तो पुष्कर धामी सरकार ने तो पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव उत्तराखंड में शुरू किया है। तो ये पुलिस और प्रशासन की भी नाकामी है कि इस प्रकार से वो एक आदमी यहाँ पर आकर मदरसा चला रहा है और उसकी कोई भी यहाँ पर सत्यापन नहीं हो रहा है, और लोगों को ये करना पड़ रहा है। तो प्रशासन और पुलिस का फेलियर होने के कारण लोगों को ये करना पड़ रहा है, लोगों को आगे आना पड़ रहा है। ये हमें समझना होगा। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है पिछले कई वर्षों से ये बदलती जा रही है। पहले यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो थी वो 11.92% थी, अभी वो 13.94 यानी 2% से ये आबादी बढ़ गई है। तो ये जानबूझकर उत्तराखंड में ये आबादी बढ़ाने का, डेमोग्राफी चेंज करने का काम चल रहा है पिछले अनेक वर्षों से। और सरकार भी अभी वो देख रही है कि किस प्रकार से ये अभी देहरादून में जाएंगे, नैनीताल में या हरिद्वार में, पहाड़ों के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ये गांव-गांव में घुस रहे हैं। मैं इसी पर आ रहा था नरेंद्र साहब, मैं पहाड़ों पर ही आ रहा था, चूंकि सरकार के बयान अगर हम सुनेंगे, मुख्यमंत्री को सुनेंगे पुष्कर सिंह धामी को, तो लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड की जो मूल संस्कृति है, जो उसका मूल तत्व है, उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो उत्तराखंड की जो आत्मा है वो पहाड़ों में बसती है, वहां के देवी देवताओं में, वहां लोक देवताओं में उनकी आस्था बहुत ही प्रबल है, बहुत ही मजबूत है। लेकिन जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं और पहाड़ों की तरफ ऐसी तादाद बढ़ती देखते हैं, तो हमारे मन में एक डर तो आता है कि ये कहीं कुठाराघात तो नहीं, कहीं हमारी संस्कृति में घुसपैठ तो नहीं, कहीं उत्तराखंड के मूल के साथ छेड़छाड़ तो नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऋषिकेश का जो मामला है, आप देखिए तराई के इलाकों से शुरू होकर जो सरहदी इलाके हैं उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों से जो हमारी बाउंड्रीज लगती है, वहां पर ये पहले कैसे आते हैं, फिर धीरे 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 करके इनका फैलाव ऐसा पहाड़ों की तरफ भी बढ़ता चला जाता है, जहां आबादी इनकी बहुत कम नजर आती है लेकिन स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं, मीनारें बड़ी बड़ी नजर आती हैं। तो ये यहां से एक सवाल पैदा होता है। तो आपने शुरुआत में कहा कि वेरिफिकेशन ड्राइव तो चलाई जा रही, और क्या करना चाहिए, क्या ठोस कार्रवाइयां होनी चाहिए, जहां पर हिंदू संगठनों की बजाय हम प्रशासनिक अमले को देखें और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम प्रशासन को किस स्तर पर अब करना होगा? क्योंकि एसआईआर पर भी बात हो रही है, एसआईआर की ड्राइव भी एक तरीके से पूरे देश भर चल रही है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? प्रशासन कहां पर आकर के थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, या कहां पर और ज्यादा अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि यदि पुलिस और प्रशासन वो सभी जगह पे पहुंच नहीं पा रही है, या वो इतनी सक्षम नहीं है, तो मुझे लगता है कि जनता का भी साथ सरकार ने लेना चाहिए, पंचायत का साथ लेना चाहिए, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन, सरपंच का साथ लेना चाहिए, वहां पर जो स्थानीय नगर निगम परिषद है उनके साथ लेना चाहिए। तो उनको सभी को साथ में लेकर ये एक प्रकार से ये एक कैंपेन चलाया जाना चाहिए। क्या समस्या होती है, मैं एक समस्या आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा। ये बहुत गंभीर समस्या थी। आपने सुना होगा कि कुछ महीने पहले उत्तराखंड की सरकार ने हर की पौड़ी पर अन्य पंथियों को आना मना कर दिया, वहां पर पाबंदी लगा दी। हर की पौड़ी पर और हमारे घाटों पर कोई भी अन्य पंथी नहीं आ सकता। हाँ, ये मैं थोड़ा सा संशोधित कर दूं नरेंद्र जी, सरकार का नहीं, ये वहां पर जो हिंदू संगठन है और जो हर की पैड़ी जो हमारा गंगा से लगता हुआ क्षेत्र है, मां गंगा से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां के जो संगठन के लोग हैं, उन लोगों की यह मुहिम है और उन लोगों ने इसको सामने रखा, और कहीं ना कहीं उसमें जन भागीदारी, जन समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है हरिद्वार के लोगों को। जी, इसकी मूल समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं कि आप देखेंगे तो YouTube के ऊपर अनेक ऐसे चैनल चलते हैं जिसमें हमारी माता बहनें हमारे गंगा के घाटों पर, हर की पौड़ी पे स्नान कर रही है, और उनके वीडियोस बनाकर ये लोग अपलोड कर रहे थे। YouTube चैनल्स पर ऐसे अनेक वीडियोस है। हमने उसकी शिकायत की तो सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा कि आप IT एक्ट को फॉलो कीजिए। फिर हमने उत्तराखंड की सरकार को शिकायत की है, हमने केंद्रीय महिला आयोग को इसकी शिकायत की है।
तो ये बहुत ही जिस प्रकार से ये आगे आगे बढ़ता है तो किस प्रकार की समस्या आगे आती है ये हमें समझ में आता है, और इसलिए ये समस्या आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है कि हिंदू संगठन बहुत जागरूक है। मैं उनका अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि इस प्रकार से यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है और इस प्रकार की घटना कोई गांव में कर रहा है तो आज हिंदू समाज जागरूक हुआ है, और जागरूक होने का ही ये एक उदाहरण हमारे सामने दिखाई देता है। बिल्कुल। अब मैं अभी हाल फिलहाल में कई जगहों से होकर आया हूं, उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से विजिट करके आया हूं, ग्राउंड जीरो पर कई कवरेज करके आया हूं। मैंने अल्मोड़ा में भी इस तरह की मस्जिदें देखी, और उससे जब आप हल्द्वानी की तरफ पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरते हैं, पहाड़ों में ही मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी मैंने कई स्ट्रक्चर देखे। बनभूलपुरा का मामला हमारे सामने, हल्द्वानी का वो क्षेत्र जहां 1 साल पहले करीब बहुत बड़ी हिंसा भड़की थी, वहां पर रेलवे की जमीन पर, वन विभाग की जमीन पर, जंगलात की जमीन पर कैसे हरी चादरें डाल दी गई, फिर उस पर बड़ा सा अट्टालिका बना दी गई। तो ऐसी घटनाएं तो हम उत्तराखंड में लगातार देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसे मामलों को चिन्हित करके सरकार दूध का दूध पानी का पानी करके जो गलत है उसको उस पर बुलडोज करने का भी सरकार काम कर रही है। लेकिन जन भागीदारी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जो वहां की जनता है, पहाड़ों के बाशिंदे हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही उदार किस्म के लोग होते हैं। उनकी संस्कृति ऐसी होती है, बहुत ज्यादा चीजों को के विरोध में वो जाते नहीं, जल्दी विरोध में जाते नहीं। तो ऐसे लोगों को के लिए भी अब जागने का वक्त आ गया है, आप ये कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जी देखिए, क्या है कि वहां की जो जनता है, क्योंकि वो देवभूमि है और हमारे जो हिंदू समाज है तो वो भी बहुत सीधा साधा समाज है। कोई बाहर से आता है तो हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव इस प्रकार की भावना होती है। जी जी जी। पर हम ये देख रहे हैं कि ये अतिथि के नाम पर आते हैं और वहां पर अपना डेरा बसाते हैं और एक एक करके वहां पर डेमोग्राफी चेंज करके वहां पर समस्याएं निर्माण करने का प्रयास है। ये एक प्रकार से जिस प्रकार से कश्मीर में हुआ, तो ये अगला कदम क्या उत्तराखंड को इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को भी आह्वान करना चाहूंगा कि अपना जो क्षेत्र है, जो अपने क्षेत्र में इस प्रकार के कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो तुरंत उसके ऊपर हम सभी ने मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए, या उसकी जांच हो। इस प्रकार से हमें देखना चाहिए उसके पास आधार कार्ड है क्या, उसको ये इस देश का नागरिक है क्या, ये हमने देखना चाहिए। और बहुत एक बड़ी समस्या क्या है कि आज पहाड़ों में हम देखते हैं कि वहां पर का जो युवा है तो वो आज शहरों में आ चुका है। आज वो दिल्ली में आके यहाँ पर बस रहे हैं, और पहाड़ों में हम देख रहे हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो अधिकतर लोग वहां पर रह रहे हैं। तो वो रोजगार के लिए वो यहाँ पर दिल्ली में आकर, शहरों में आकर नौकरियां कर रहे हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि आज मैं युवाओं को भी आह्वान करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में रहकर रोजगार निर्माण कीजिए। आज सरकार भी सहायता कर रही है, आज सरकार रोजगार के निर्माण हो इसके लिए प्रयास कर रही है। तो सरकार की सहायता से हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार भी सहायता कर रही है, तो वहां पर क्या रोजगार निर्माण कर सकते हैं और अपनी भूमि को भी बचाइए और अपना आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी ने प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी सच्चाई नरेंद्र साहब आपने हमारे सामने रखी, और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड में जो पलायन का दंश है वो भी हम देखते हैं कि युवा किस तरीके से बाहर आ जाते हैं। वहां की आबादी सिर्फ बुजुर्गों और महिलाओं की रह जाती है, और इसी का फायदा कुछ लोग असामाजिक तत्व उठाते हैं और वो कैसे घुसपैठ करते हैं ये तो हम बहुत उदाहरण देख चुके हैं। रेडी वाले बनकर, पटरी वाले बनकर, बेचने वाले, कुछ बेचकर सेल्समैन बनकर आने वाले लोग, फिर बाद में उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इनका इरादा कुछ और था। तो ऐसे में जब ऐसी घटनाएं सामने आती तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सवालों को हम अपने जनता के पास, अपने दर्शकों के पास छोड़े चले जाते हैं कि इस उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पर अपनी जवाब, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट में देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज दूर तक जाए और ये मुद्दा जिसको लेकर हम लगातार एक तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ ऐसे मुद्दों को हम उठाते हैं, हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी ऐसे मामलों को और आगे प्रमुखता से उठाते रहें। बहुत शुक्रिया नरेंद्र सुरवे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संक्षिप्त वार्ता के लिए। फिर आपसे मुखातिब होंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए NMF न्यूज।